प्राचीन ग्रीस के एक छोटे से गांव में, जहां प्रकृति की सुंदरता और शांति दोनों का अद्भुत संतुलन था, एक युवा लड़का थियोडोर अपनी जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा था। वह बचपन से ही बहुत संवेदनशील और जल्दी गुस्से वाला था। उसके मन में हमेशा एक तूफान चलता रहता था और किसी भी छोटी सी घटना ने उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित किया था। एक दुखद अनुभव ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। थियोडोर का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन वह हमेशा असंतुलित और निराश रहता था। उसे लगता था कि संसार में जितनी भी दुख और कष्ट हैं, वह उनके लिए जिम्मेदार है। उसकी यह मानसिकता उसे परेशान कर रही थी। अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह खुद को दोषी मानता और अपने जीवन को एक बोझ समझता। वह यह नहीं जानता था कि इस तरह के विचार उसकी स्थिति को और भी बदतर बना रहे हैं, और तब तक उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था जब तक उसने एक दिन गांव के बुजुर्ग विद्वान एपिकोस से मुलाकात नहीं की। एपिकोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन पूरी तरह से स्टोइक दर्शन पर आधारित था। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपनी प्रतिक्रियाओं पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए और बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की बजाय अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। वह दिन थियोडोर के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गांव के मैदान में, जहां लोग खेतों में काम कर रहे थे और बच्चों का हंसना गूंज रहा था, एपिकोस ने थियोडोर को देखा। थियोडोर अपने आप में बेमन सा दिखाई दे रहा था और एपिकोस ने उसकी मानसिक स्थिति को भांप लिया। वह उसे पास बुलाते हुए बोले, तुम्हारा चेहरा ये बताता है कि तुम भीतर से असमंजस और दुख में हो। क्या तुम मुझे अपना दुख बताना चाहोगे? थियोडोर को पहली बार किसी ने इतनी गहरी चिंता से पूछा था। वह चुपचाप एपिकोस के पास बैठ गया और उसकी आंखों में बसी निराशा और असमर्थता को साझा किया। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार जब कोई कठिनाई आती है तो मैं टूट जाता हूं। मुझे लगता है कि मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं। एपिकोस ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये वही स्थिति है जहां तुम समझने से चूक रहे हो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ये पूरी तरह से संभव है कि किसी भी परिस्थिति से तुम बाहर आ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। मैं नहीं समझ पा रहा, कृपया इसे स्पष्ट करें, थियोडोर ने पूछा। एपिकोस ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जब तुम दुखी होते हो तो तुम केवल उन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारे मन की स्थिति तुम्हारे भीतर की शक्ति पर निर्भर करती है। जब तुम बाहरी घटनाओं से परेशान होते हो तो तुम अपनी आत्मशक्ति को खो देते हो, परंतु अगर तुम अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी आत्मा को शांत रख पाओगे, चाहे जो भी हो। यही है स्टोइक दर्शन का सार। थियोडोर के मन में यह शब्द गूंजने लगे। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा अपने बाहरी परिवेश को बदलने की कोशिश करता रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचाना था। एपिकोस की बातों ने उसे जागरूक किया कि असल में जीवन के हर पल में हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वह बाहरी घटनाओं को बदलने की बजाय अपने भीतर की शक्ति को समझने की कोशिश करेगा। एपिकोस ने फिर उसे एक गहरी सीख दी, जो कुछ भी हो, याद रखो, तुम हमेशा अपने भीतर शांति पा सकते हो अगर तुम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखो। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। समाप्ति के बजाय यह शुरुआत थी। थियोडोर ने उस दिन ठान लिया कि वह अपने जीवन को एक नई दिशा देगा। उसने महसूस किया कि वह अब दूसरों को दोष देने की बजाय अपने आत्मबल को मजबूत करेगा। वह जानता था कि उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। थियोडोर ने एपिकोस से सुनी हुई बातें अपने दिल में गहरे तक उतार ली थी। वह जानता था कि अब उसे अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना सीखना होगा, और इसके लिए उसे केवल बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों और भावनाओं से भी जूझना होगा। हालांकि यह आसान नहीं था, क्योंकि उसकी पुरानी आदतें और प्रतिक्रियाएं उसे लगातार ललचाती रहती थीं। लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह अपने जीवन में कोई बदलाव लाएगा।
वह अगले कुछ दिनों तक एपिकोस के साथ अधिक समय बिताने लगा। एपिकोस उसे स्टोइक दर्शन की गहराई से समझाने लगे। हर दिन वह उसे नए दृष्टिकोण और मानसिक तकनीकों से अवगत कराते। एक दिन एपिकोस ने थियोडोर को एक उदाहरण के माध्यम से बताया, जैसे हम अपने शरीर को किसी कठिन स्थिति से बचाने के लिए प्रशिक्षण देते हैं, वैसे ही हमें अपनी मानसिक स्थिति को भी सशक्त करना चाहिए। थियोडोर को यह समझने में समय लगा, लेकिन एपिकोस ने उसे एक अभ्यास दिया जो उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन गया। एपिकोस ने कहा, हर दिन तुम 1 घंटे के लिए अकेले बैठो, अपनी आंखें बंद करो और जो भी विचार तुम्हारे मन में आए उन्हें शांति से देखो। उन्हें पकड़ो नहीं, बस उन्हें आने दो और जाने दो। इस अभ्यास से तुम यह सीख पाओगे कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो और वे तुम्हारी मानसिक स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगे। थियोडोर ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। उसका मन हमेशा भटकता रहता था और उसे महसूस होता था कि वह कभी शांत नहीं रह पाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा शांति महसूस करने लगा है। वह अपनी भावनाओं को एक नई नजर से देख रहा था और उनके प्रति उसकी प्रतिक्रिया भी बदल गई थी। लेकिन यह सब एक रात को बदल गया। गांव में एक भयावह तूफान आ गया। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और अंधेरा छा गया था। लोग घबराए हुए थे, अपने घरों में बंद हो गए थे। सभी चिंतित थे कि क्या उनका घर सुरक्षित रहेगा, क्या उनके परिवार का कोई नुकसान होगा। इस तूफान ने पूरे गांव को भयभीत कर दिया था, लेकिन थियोडोर ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह बाहर निकला और देखा कि एपिकोस भी शांतिपूर्वक खड़ा था, जैसे उसे कुछ भी चिंता नहीं हो। एपिकोस ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम देख रहे हो थियोडोर, तूफान आ सकता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया वह है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर तुम घबराओगे तो तूफान से ज्यादा नुकसान तुम्हारी मानसिक स्थिति करेगा। थियोडोर ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। वह जानता था कि एपिकोस ने जो कहा था वह सत्य था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जीवन की हर चुनौती को शांति और संयम से ही पार किया जा सकता है। तूफान के बाद गांव में काफी नुकसान हुआ। बहुत से घरों की छतें उड़ गई थीं और फसलें नष्ट हो गई थीं। लेकिन थियोडोर ने अपने भीतर की शांति को बनाए रखा। वह जानता था कि यह संकट भी अस्थायी है और जो उसने सीखा है वह उसे इस कठिन समय में सहारा देगा। अगले दिन गांव के लोग मिलकर नुकसान का आकलन करने और उसे सुधारने के लिए एकजुट हुए। थियोडोर भी वहां था और उसने देखा कि कुछ लोग दुखी थे, जबकि कुछ ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। वह उन लोगों के पास गया जो सबसे ज्यादा चिंतित थे और उन्हें एपिकोस की बातों का उदाहरण दिया। उसने उन्हें यह समझाया कि जो कुछ भी हुआ वह उनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अगर हम आज अपने भीतर की शांति को बनाए रखेंगे तो हम भविष्य में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। थियोडोर ने महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुका था। उसकी मानसिकता में बदलाव आ चुका था। वह बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करने की बजाय अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया था। उसकी आंतरिक शक्ति अब उसे हर चुनौती का सामना करने में मदद कर रही थी। अब थियोडोर ने यह समझ लिया था कि स्टोइक दर्शन केवल एक सिद्धांत नहीं था, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका था। उसने यह सीखा था कि अगर वह अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखे तो कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। उसने अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था और अब वह हर स्थिति में शांति और संयम बनाए रखता था। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे थियोडोर अब अपने जीवन के अगले चरण में कदम रखता है और कैसे वह अपनी नई मानसिकता को पूरी दुनिया के सामने लाता है। गांव में तूफान के बाद थियोडोर का जीवन एक नए मोड़ पर खड़ा था। उसने जो कुछ भी सीखा था उसे अब न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लागू करने का समय आ गया था। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं था जो अपने जीवन के संघर्षों से लड़ रहा था, बल्कि वह एक मार्गदर्शक बन चुका था जो दूसरों को भी मानसिक शांति और संयम की राह दिखा सकता था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होनी थी।
गांव में एक दिन अचानक एक कठिन समस्या ने जन्म लिया। गांव के कुछ लोग अपनी जमीनों को लेकर आपस में झगड़ने लगे थे। यह झगड़ा बहुत बढ़ गया था और लोग एक दूसरे से कटने लगे थे। वहां कुछ लोग थे जो चाहते थे कि आपसी मतभेदों को सुलझाया जाए, जबकि कुछ अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण झगड़े को और बढ़ाना चाहते थे। थियोडोर ने देखा कि यह स्थिति धीरे धीरे गांव के भीतर द्वार खोल रही थी, जो नफरत और संघर्ष की ओर ले जाती थी। वह यह नहीं चाहता था कि गांव की शांति में कोई विघ्न आए। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी नई सीखी हुई मानसिक शक्ति का उपयोग करेगा और इस झगड़े को शांति से सुलझाएगा। वह गांव के मध्य में खड़ा होकर सबका ध्यान आकर्षित करता है। उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। गांव के लोग चुपचाप उसकी ओर देखने लगे। थियोडोर ने अपनी आवाज में संयम और संतुलन के साथ कहा, हम सभी का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण रखें। हम बाहरी घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हैं। हम में से कोई भी किसी दूसरे से ऊपर नहीं है। हम सभी इस धरती पर समान रूप से आए हैं। उसने उन सभी से अपील की कि वे अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर एकजुट हों। जो कुछ भी हुआ वह हम सभी के अपने दृष्टिकोण का परिणाम था, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को सामूहिक रूप से संतुलित करें। हम अपने आपसी मतभेदों को शांति से सुलझा सकते हैं। थियोडोर की आवाज में वह शक्ति थी जो सभी को भीतर से प्रभावित कर रही थी। उसकी बातों ने गांव के लोगों को गहरे तक छुआ। कुछ समय के लिए वहां चुप्पी छा गई। फिर धीरे धीरे लोग एक दूसरे से बात करने लगे और यह जानने की कोशिश करने लगे कि कौन सही था और कौन गलत। लेकिन अब उनका उद्देश्य केवल सत्य की खोज था, न कि किसी दूसरे को नीचा दिखाना। इस प्रयास के कारण गांव में एक नई शांति आ गई। लोग अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाने लगे। थियोडोर का यह कदम उसकी न केवल आंतरिक शक्ति को बल्कि स्टोइक दर्शन के सिद्धांतों को भी जीवन में उतारने का प्रमाण था। थियोडोर ने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य यही है, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसे दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करना। उसने समझ लिया कि उसे कभी भी परिस्थितियों से हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अपनी प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह से काबू पा सकता है। अब वह केवल एक ग्रीक गांव का निवासी नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति था जिसने अपनी आत्मा को खोजा और दूसरों को भी उसी राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसे यह एहसास हो चुका था कि असली खुशी और संतोष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आती है। थियोडोर के जीवन की यह यात्रा स्टोइक दर्शन के सर्वोत्तम सिद्धांतों का जीता जागता उदाहरण बन गई। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। अब वह हर दिन अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने और दूसरों को भी यही सिखाने की कोशिश करेगा। कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन थियोडोर की यात्रा अब भी जारी है, क्योंकि जीवन एक निरंतर यात्रा है और उसे हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति को परिष्कृत करने का अवसर मिलता रहेगा। समाप्ति थियोडोर ने यह सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष और सबसे बड़ी जीत हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाना है। स्टोइक दर्शन ने उसे यह समझाया कि बाहरी दुनिया की घटनाएं अस्थायी होती है, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति, हमारे विचार और हमारी प्रतिक्रियाएं ही स्थायी होती हैं। यही वह मार्ग था जिस पर चलकर वह न केवल अपने जीवन को बदल सकता था, बल्कि दूसरों को भी शांति और संतुलन का रास्ता दिखा सकता था। इस प्रकार थियोडोर ने न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि असली शक्ति हमारे भीतर होती है और उसे पहचानने और नियंत्रित करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।